सोच सकते हैं क्या हमारे टेरेस गार्डन में आधा किलो का आलू होना संभव है? हो आने वाले होते हैं। तो चलिए भाई, जिसको विश्वास है तो वो मेरी वीडियो में आ सकता है देखने के लिए कि हम आलू में ऐसी कौन सी खाद डालेंगे जो हमारे आलू इतने बड़े होंगे। अगर इतने बड़े नहीं होंगे, चलिए अगर आपको ये वीडियो में ऐसा समझ में आ रहा हो कि भाई हम लोग एक बेवकूफ बनाने का तरीका दिखा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसका आधा आलू तो निकल सकता है ना अगर आप एक छोटी सी कोशिश करेंगे। कई लोगों की व्यूवर्स की डिमांड आई थी कि मैम आलू तो होते हैं आपके तरीके से, लेकिन इतने छोटे छोटे से आलू होते हैं। तो आज की वीडियो में मेरा आलू का टॉपिक है कि आलू का ये पेड़ देख लीजिए आप, मेरे आलू को कितने बड़े पेड़ हो गए हैं। अब यहाँ आलू का पेड़ इतना बड़ा हो गया है। ये आलू के पेड़ मैंने किसमें लगाए हैं, क्या प्रोसेस पूरा हुआ है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये वीडियो मेरी आपके सामने बनाई। कितना बड़ा पॉट है, कितने इंची पॉट है, क्या इसमें मैंने क्या ऐसा डाला जो मेरे एक महीने में, आज मेरा ये 50 दिन की रिपोर्ट है, 50 ज्यादा से, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हर वीडियो दिखाऊंगी। कि कई लोगों के ये सवाल थे मन में कि आलू लगा के दिखा दिए, तरीके दिखा दिए व्यूज पाने के लिए, लेकिन उसके बाद की रिपोर्ट लोग नहीं दिखाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक वीडियो दिखाती हूँ, एक एक पूरे व्यूज की वीडियो दिखाती हूँ। आज मेरे पेड़ के हो गए हैं और पेड़ में आप देख लीजिए कितने बड़े ये हमारे आलू के पेड़ हो गए हैं। हमने आलू कैसे लिए, क्या चीज लगाया, कचरे में सिर्फ ये आलू लगाए हैं, तो क्या कचरे तक ही सीमित हो गए हमारे आलू। हमारा प्रोसेस, हमने नींव बहुत अच्छी डाली तो हमारे प्लांट इतने अच्छे हुए। नींव हमारी अच्छी थी, लेकिन अब हमें आलू का साइज इतना बड़ा बनाना है। इतना बड़ा, मैं बार बार बोलूंगी, इतना बड़ा नहीं बनाना, कोई बात नहीं, लेकिन इतना हाफ तो चलेगा ना। इतना हाफ तो आदमी कोशिश कर सकता है ना कि इतना बड़ा आलू हमारा हो अपने गार्डन में, क्योंकि सबका मन करता है कि हमारे गार्डन में भी आलू अच्छे अपने, जब हम अपने ऑर्गेनिक तरीके से आलू ले रहे हैं तो कोशिश होती है कि हमारे आलू अच्छे निकले। तो आज हम आपको आलू इतने मोटे लगाने का राज बताएंगे। पहली खाद के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि आलू में पहली खाद कौन सी डालनी है, आज दिन में दूसरी खाद डालनी है, क्योंकि हमने आपको बताया है हर 15 दिन में हमको इसको इतनी सॉलिड खाद देनी है जिससे ये हमारे आलू मोटे मोटे निकले। भाई जब आलू मोटे निकलेंगे तभी तो मेहनत निकली, खाली पेड़ खड़ा तो हो जाएगा। आपने आलू बोया, मैंने जैसे तरीके पूरे आपको बताए आलू कैसे लगाए जाते हैं, सारा वीडियो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी आदत है शुरू से आपको जानकारी देने की। तो जनवरी के मंथ हमारा अभी आधा बीता है, मतलब 20 जनवरी समझ लीजिए हो गई करीब करीब। 20 डेट में भी मतलब जनवरी, मतलब आपका होता है टेम्परेचर, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हमारा मौसम के तापमान के ऊपर कि हमारा तापमान कैसा होता है। जब हम आलू लगाते हैं तो तापमान हमारा होता है बिल्कुल सर्दी वाला, मतलब कि हो जाता है। जब ओस पड़ने लगती है खालू आलू उस टाइम नहीं लगता है। बहुत तेज गर्मी जब आती है तब आलू नहीं लगता है। मैं बार बार बोलूंगी, 2 महीने पीक सीजन होते हैं, अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीने पीक होते हैं। कभी कभार अक्टूबर में भी फेल हो जाता है रिजल्ट, क्योंकि गर्मी उस समय, कभी कभार मौसम बदल जाता है तो गर्मी होती है, तो अक्टूबर का मौसम भी फेल हो जाता है। नवंबर का महीना बिल्कुल राइट होता है, लेकिन हमने ये आलू दिसंबर में लगाए हैं। दिसंबर में हमारे सिटी में ज्यादा पारा नहीं गिरा था, दिसंबर के स्टार्ट में ये आलू हमने लगा दिए थे। तो आज हमारे पूरे आलू को 50 दिन हो गए हैं, 50 दिन हो गए पूरे, 50 दिन पूरे हो गए। मतलब लोगों के अब डाउट होंगे क्या इस टाइम हमारे आलू लगेंगे, क्योंकि जब वीडियो पहुंचेगी तो लोग कहेंगे हम आलू इस समय लगा सकते हैं। तो आप इस टाइम आलू लगाइए, लेकिन तुरंत फिर लगाइए। आज मेरी वीडियो आपके पास जैसे ही आए तुरंत लगाइए। कौन से आलू लेने हैं पूरा वीडियो दिखा दूंगी। पुराने आलू मिल रहे हैं इस टाइम भी, पुराने आलू को एक कपड़े से भिगो दीजिए, नहीं तो इस समय कपड़ा मत भिगोइए, एलोवेरा जेल से डायरेक्ट भिगो दीजिए। एलोवेरा जेल से भिगो दीजिए, 2-3 दिन के लिए उसको खूब एयर टाइट कपड़े से बांध के गट्ठी बांध दीजिए। उसमें आलू जब अंकुरित हो जाएंगे फिर आपको मिट्टी बनाने का तरीका दिखाऊंगी। कौन सी मिट्टी बनाना है, आधी परसेंट आपको, मतलब आधी परसेंट मतलब कि 20% आपको लेना है नीम खली। सबसे पहले मैं नीम खली का उपयोग बताती हूँ। 20% आपको नीम खली लेनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा चांस आता है फंगस का। तो आपने 20% पूरी नीम खली ले ली।
30% आपको रेत का हिस्सा लेना है। बालू रेत इसलिए लेते हैं जिससे कि हमारी मिट्टी जम ना पाए। मिट्टी जम जाती है तो आलू हमारा कभी भी नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग हमेशा आपको रेत का हिस्सा बताते हैं। तो आपको 30% रेत लेती है, बाकी अपनी गार्डन सॉइल लेनी है। तो मैं इतनी मिट्टी खाली एक परत लेयर लगाने के लिए बनाती हूँ, बाकी मेरा पूरा कचरा होता है, वो भी आपको दिखाऊंगी। पूरा कचरा, सिर्फ कचरे में ही आलू लगाती हूँ। सीड लगाने हैं, जमेंगे सीड तभी जब उसमें मिट्टी पकड़ेगी, क्योंकि कचरे में कभी सीड नहीं लगते हैं। तो कचरा हम लगाते जरूर हैं, लेकिन उसका पूरा इतने बड़े-बड़े हमारे टेरेस गार्डन में ग्रो बैग होते हैं, इतने बड़े-बड़े पॉट होते हैं, फ्री की बोरियां होती हैं, जिसमें हम मिट्टी इतनी नहीं भर पाते हैं। इसलिए हम लोग कचरे का यूज करते हैं, क्योंकि कचरों में पूरा नाइट्रोजन भरा होता है, कैल्शियम भरा होता है, क्योंकि सारे छिलकों में पोषक तत्व होते हैं। तो कचरे से हमारा आधा महीना तो बीत जाता है। पोषक तत्व अब एक महीने पहले पुरानी मेरी वीडियो आप देखिए, इसमें मैंने पूरा इतने बड़े तसले में कैसे कचरा भरा है, वो भी सिर्फ अपने गार्डन का कचरा। गार्डन का जो हम लोग का, जैसे हमने हल्दी अभी आपको हार्वेस्ट करके दिखाई थी, तो इतने सारी उसकी पत्तियां हो जाती हैं। बाकी जो अपने गार्डन व्यूवर्स हैं उनको सबको मालूम है गार्डन का कचरा क्या होता है। गार्डन का कचरा, किचन का कचरा, जो भी आपके पास वेस्ट हो वो पहले आप ठाट से भर सकते हैं। इसमें खूब अच्छे से भर लीजिए। फिर आपको इसमें एक लेयर मिट्टी की लगानी है, क्योंकि जब भी हम कोई सीड लगाना चाहते हैं तो उसमें हमको मिट्टी की लेयर जरूर लगानी रहती है। तो पहले तो इतने बड़े तसले को हम भर लेते हैं, पूरा भर लिया हमने। फिर इसके बाद हमने 1% इसमें मिट्टी मिला दी। मिट्टी पूरी एक लेयर लगानी है। इसके बाद हमने पुराने आलू लिए हैं। पुराने आलू अगर बड़े हैं तो उसके 2 टुकड़े कर दीजिए और 2 टुकड़े से कट करके एलोवेरा जेल का लेप लगाइए। खूब अच्छे से एलोवेरा जेल में डिप कर दीजिए, जिससे कि फंगस लगने का कोई चांस ना बने बिल्कुल भी, क्योंकि एलोवेरा जेल से हमारा फंगस बिल्कुल नहीं लगता है। और आलू इससे बहुत अच्छे जड़ हमारी निकलती है, क्योंकि एलोवेरा में गजब का हमारा इसमें जड़ निकलने का ताकत होती है। अब आलू कम से कम इतना बड़ा तसला है, तो आप सोचेंगे हमें कितने आलू लगाने हैं। देख लिए मैंने कितने छोटे छोटे से आलू लिए हैं, और मेरा कम से कम 35 इंची गमला है। ये 35 इंची गमले में हमको सिर्फ इसमें 3 पीस, सोच सकते हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक ही यही है कि सिर्फ 2 आलू से मैंने 10 किलो आलू लिए, 3 आलू से मैंने 30 किलो आलू लिए। तो ये अपनी आंखों से देखिए, कोई झूठ नहीं बता रही हूँ आपको। सिर्फ मैंने 3 आलू का उपयोग किया है, और इसके मतलब 3 आलू से मैंने 6 टुकड़े किए हैं, कट कट करके 6 टुकड़े सिर्फ मैंने 35 इंची गमले में लगा दिए। उसके बाद आप देखेंगे क्या रिजल्ट हमारा शानदार रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो अभी आपको दिखा रही हूँ, ये 1 महीने पहले की वीडियो। इसके बाद फिर अब 1 महीने बाद मतलब 50 दिन बाद की आज वीडियो आपको दिखा रही हूँ। तो रिजल्ट सब कुछ आपको दिखाती हूँ, इसलिए कोई ये बात सोच ही नहीं सकता कि मेरी कोई वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कोई आपको बहुत झूठ वीडियो दिखा दी, क्योंकि अपने आप देखिए, मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको पूरा रिजल्ट दिखा रही हूँ। तसले में मैंने कैसे कचरा भरा, फिर मैंने आलू कैसे लगाए, और कैसे मेरे आलू अंकुरित हुए हैं, कितने दिन बाद मेरे अंकुरित हुए, वो सब भी वीडियो तो पुरानी मिलने पड़ी में, है। क्योंकि जब तक वो कंपोस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, उनका रस आना, जड़ों में प्रभाव पड़ना शुरू होता है, जब तक उसमें नाइट्रोजन का असर होता है, लेकिन धीरे धीरे कंपोस्ट पिचक जाती है, बिल्कुल नीचे रह जाती है। और आलू का मेन महत्व क्या है? आलू हमारे ऊपर बनते हैं, नीचे नहीं बनते हैं। जड़ें हमारी नीचे हल्की सी निकलेंगी, लेकिन आलू ऊपर ऊपर आते हैं। तो कचरा हमारा नीचे तक आलू में टच नहीं होगा, कचरा बिल्कुल दम जाता है। इसके लिए हम आपको प्रॉपर 15-20 दिन में खाद डालने का तरीका दिखाते हैं। हर 25 दिन में, हर 15 दिन में आपको इसमें खाद डालनी है। फर्टिलाइजर कौन से डालने हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ देखिए, आलू निकलने हमारे शुरू हो गए हैं। आलू अपनी आंखों से देखिए कैसे निकलने शुरू हो गए हैं। तो आप आलू हमारा 50 दिन का हुआ, और 50 दिन में आलू देखिए कैसे निकलने शुरू हो गए हैं। ये आलू निकलने शुरू हो गए, यहाँ आलू निकलना शुरू हो गया है, ये देखिए ये आलू निकलने शुरू हो गए छोटे छोटे से। तो ये आलू सिर्फ ऊपर ही ऊपर आ रहे हैं। तो हमने अब आपको बताया कि हमें क्या करना है। हम लोग नाइट्रोजन से भरपूर, तो हमने आपको चीजें बता दी जिससे कि हमारे पत्ते प्रॉपर ग्रीन बने रहे। अगर पत्ते आपके पीले पड़ने लग गए हैं, मतलब पीले पड़ रहे हैं, मतलब इसमें कैल्शियम की कमी भी धीमे धीमे पड़ने लगती है। पेड़ आपके, क्योंकि आलू के पेड़ बहुत लंबे होने लगते हैं, तो वो गिरने लगते हैं। तब हमको सपोर्ट देना पड़ता है। अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे
तो भी आपकी फसल अच्छी नहीं होगी, तो भी आपके पेड़ जैसे गिर रहे हैं, तो भी आपके जब आपका उसमें जोर ही नहीं पड़ेगा, जब पेड़ ही आपका गिर जाएगा तो जड़ नहीं बनने पाएगी। तो सबसे पहला आपको ये करना है, जैसे ही आपके 25 दिन निकले, आपके पेड़ जब इतनी लंबाई पकड़ ले, ये लंबाई कम से कम मेरी 10 इंची से ऊपर 12 इंची कम से कम हो गई है, 12 इंची के पेड़ हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, अपने आंखों से देख लीजिए, मैंने डंडों के सहारे दिए हैं, कोई भी डंडा ले लीजिए आप, तो मैं जानते हैं हर चीज में घरेलू इलाज करती हूँ, जो जो पेड़ काटे उन्हीं पेड़ डंडे, उन्हीं पेड़ के कटिंग के डंडे लगा लेती हूँ। इस तरह के डंडे कहीं से भी सपोर्ट का जो मिल जाए, आपके पास जो साधन हो वो लीजिए। इस तरह से सिर्फ किनारे किनारे, बीच में डंडे नहीं लगाने, ध्यान रखिए। किनारे किनारे जैसे ही 25 दिन आपके होंगे, 15 दिन भी अगर पेड़ बड़े हो गए हैं, क्योंकि लंबाई कभी कभी पेड़ की बहुत जल्दी हो जाती है, तो आपको इस तरह से बड़े बड़े डंडे लगाने हैं। और फिर देखिए मैंने कैसे इनको बांधा है, चारों तरफ से देखिए इन पेड़ों को मैंने बांध दिया है, जिससे कि पेड़ हमारे गिर ना पाए। अब हमको इसको खाद डालनी है। मैंने टॉपिक आया दूसरी खाद। पहली खाद मैंने आपको नाइट्रोजन से भरपूर चाय की पत्ती बताई थी, नाइट्रोजन से भरपूर हमने चाय की पत्ती बता दी थी, आपको दही डाल के दिखाया था, कैल्शियम से भरपूर दही डाल के दिखा दिया था। तो नाइट्रोजन से हमारे पत्ते बराबर ग्रीन बने रहे, तने मोटे मोटे आ गए खूब अच्छे से, और मजबूती पकड़ ली। अब हमको इसका मोटा साइज बढ़ाना है, तो मोटा साइज बढ़ाने के लिए हम लेके आए हैं आपके पास केला, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक पूरा वीडियो ऑर्गेनिक के ऊपर निर्भर करता है कि ऑर्गेनिक आलू हम आपको दिखाएंगे। घर के आलू और बाहर के आलू को आप खुद पहचान लोगे। अभी से मेरा देख लीजिए कितना सफेद आलू निकला है, बिल्कुल इसमें कलर सफेद आया है, क्योंकि हमने घर की ऑर्गेनिक चीजें दी हैं, तो बिल्कुल कलर भी आपका बिल्कुल अलग आएगा। अब इसी आलू को हमको इतना बड़ा बनाना है, तो हमने बाजार की खाद तो यूज ही नहीं बतानी है, क्योंकि हमें तो घर की टॉपिक लेके आए हैं। तो घर में हमने पोटेशियम से भरपूर, आलू केला में हमारा पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, तो हम आपको केले का फर्टिलाइजर बताएंगे। केले का फर्टिलाइजर पूरा केला हमने आपको पीस के दिखाना है, मतलब हमने मिक्सी का जार लिया और मिक्सी के जार में हमने ये केला पूरा पीस लिया। पूरा केला कम से कम 4 रात से पीस के रखा हुआ है, और इसको 4 रात को पीस के केले में हमने डाला है गुड़। गुड़ हमारा आयरन से भरपूर मात्रा में होता है, और केले को वो तुरंत, और भी हमने मिक्सी में पीस दिया था, कंपोस्ट तो पूरा लिक्विड तो बन चुका था, लेकिन जो एक हमारा होता है, जो उसमें जो माइक्रोस उत्पन्न होते हैं, मतलब जो हमारे ऐसे कीड़े बैक्टीरिया पैदा होंगे जिससे हमारे मिट्टी हमारी उपजाऊ बनेगी, तभी हमारे आलू होने शुरू हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे केले का फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है अपने आलू को बड़ा साइज बढ़ाने के लिए। आलू को बड़ा साइज करने के लिए ये देखिए मैंने ये पूरा केले का फर्टिलाइजर बना रखा है, 4 रात से मेरा एक केले का बना हुआ है। तो आपको लेने हैं 2 केले को पीसना है मिक्सी में, और इसमें एक गुड़ का 100 ग्राम का गुड़ डालना है, और 4 रात इसको ढक देना है। 4 रात ढकने से ये आपका फर्टिलाइजर ऐसा बन जाएगा। फिर आपको पूरा 1 लीटर का पानी लेना है, और 1 लीटर में कम से कम इसका आधा हिस्सा, क्योंकि हमें ये पोटेशियम से भरपूर मात्रा में देना है, तो इसलिए हमने पानी और इसका फर्टिलाइजर का भाग आधा आधा किया। क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तो इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा हमारे ये बहुत पावरफुल नहीं बनेगा, इसलिए हमने पानी का भी इसमें हाफ आधी आधी मात्रा रखी है। तो पोटेशियम की मात्रा हमने पूरी बना ली। क्यों बनाई? क्योंकि मिट्टी हमारी सूखी है, मिट्टी आपकी सूखी होगी तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप केले के छिलके का पाउडर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हर तरीके की चीजें बताती हूँ। तो आप केले के छिलके का पाउडर भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले जो हमने आपको दूसरी खाद बताई, दूसरी खाद आपको डालनी है गोबर की सड़ी हुई खाद, जो हमने आपको तरीके बताए हैं। क्योंकि गोबर की खाद हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन से भरपूर होती है, पोटेशियम से भरपूर होती है, आयरन से भरपूर होती है, कैल्शियम से भरपूर होती है। गोबर की खाद में समझ लीजिए सारी खाद मिली होती है, और इस समय हमारे आलू में सबसे ज्यादा गोबर की खाद की जरूरत होती है। लेकिन आलू का हमारा तना मोटा होगा, इस गोबर की खाद से पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, पेड़ हमारे सीधे रहेंगे, और पेड़ों में मजबूती आएगी गोबर की खाद से। लेकिन आलू का जो आलू निकलेंगे, हजारों आलू गोबर की खाद से, लेकिन आलू का जो साइज मोटा होगा वो पोटेशियम से होगा। अगर आप बाहर की पोटेशियम खाद यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बाहर की ऑर्गेनिक पोटेशियम खाद लीजिएगा, पोटास, बाहर की पोटास ऑर्गेनिक लीजिएगा, वो भी आप डाल सकते हो। मैं घर की दिखा रही हूँ। तो कम से कम आधा किलो गोबर की खाद आपको, ये आलू हमारे दिखने लग गए हैं,
इसको ढकने के लिए हमको आधा किलो पूरी गोबर की खाद डालनी है। पूरी आधा किलो गोबर की खाद डाल दीजिए, बिल्कुल संकोच मत करिए, क्योंकि जब आपके आलू अभी से निकलने लग गए हैं, ऊपर दिखने लग गए हैं, तो उसको ढकने के लिए मिट्टी चाहिए। मिट्टी की जगह आपको गोबर की खाद डालनी है, क्योंकि तभी आपके अच्छे अच्छे आलू, एक आलू दिख रहा था, अब इसकी जगह आपके 1000 आलू बनने शुरू हो जाएंगे इतने से ही तसले में। क्योंकि आज हमारा ये जनवरी का मंथ आधा बीता है, अभी आप कुछ टाइम बाद मेरा रिजल्ट देखिएगा जब मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी, अपनी आंखों से देखिएगा, क्योंकि रिजल्ट सीधे आपके सामने है, कोई फ्रॉड वीडियो नहीं है, सब कुछ सामने है। कैसे मैं आपको आलू लगा के दिखाऊंगी। अब हमने सूखी गोबर की, सड़ी हुई गोबर खाद, कम से कम साल भर पुरानी गोबर की खाद डाली है। अब इसमें हमको पावरफुल और बनाने के लिए ये पोटेशियम की मात्रा देनी है, आलू का साइज बढ़ाने के लिए। तो हमने पूरा 1 लीटर, क्या आप 2 लीटर दीजिएगा, क्योंकि हमारा ये तसला बड़ा है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने बोरी का यूज किया है तो आप आधा किलो से कम गोबर की खाद का यूज कीजिएगा। मैंने आधा किलो से थोड़ी निकलती हुई खाद डाली, क्योंकि मेरा तसला बहुत बड़ा है और कम से कम 20 पेड़ आलू के लगे हैं, तो मैंने उसके हिसाब से गोबर की खाद डाली है। केले का छिलके का भी, अगर आपके पास छोटा बैग है तो आप 1 केले का फर्टिलाइजर बनाइएगा, पोटेशियम से भरपूर 1 केले का फर्टिलाइजर बनाइएगा, उसमें आप डालिएगा। तो हमने यहाँ पोटेशियम दे दिया, नाइट्रोजन भरपूर गोबर की खाद दे दी। अब सवाल आता है ऊपर क्या होता है, इसमें कभी कभार अटैक आ जाता है ऊपर कीड़ों का, मिलीबग नहीं आता है इसमें, एक फ्लाई बैग आते हैं, एक व्हाइट कीड़े आते हैं और काले कीड़े आते हैं जो हमारे ऊपर से पत्तों को नोचने लगते हैं। तो उन कीड़ों को ना अटैक पड़े, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक ऐसे पत्ते, मेरे पत्ते तो बिल्कुल रोग नहीं हो पाता है कभी भी। क्या कर सकते हो, शैम्पू से नहला दीजिए अपने, 1 पाउच शैम्पू 1 लीटर पानी में लेना है, इसका सावर कर देना है ऊपर से। फिर आप इसका 15 दिन में नीम का तेल ले सकते हैं, नीम का तेल भी आप इसका ऐसे लेना है, 1 लीटर पानी लिए, पूरा 1 लीटर पानी लेना है, इसमें सिर्फ 2 ड्रॉप नीम के तेल के डालने हैं, पूरा सावर कर देना है आलू के पत्तों को। मैं देखिए मेरे पत्तों में कितनी शाइनिंग है, ऊपर से सारे पत्ते आप देख लीजिए कितने शाइनिंग कर रहे हैं, पूरे पत्ते मेरे, एक एक पत्ते मेरे देखिए, कहीं से भी आपको पत्ते में कोई कीड़े का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभार कीड़े जरूर लग जाते हैं, अगर किसी के घर में ये कीड़ों की शिकायत है तो आप ये ठाठ से इस्तेमाल कर सकते हैं शैम्पू का। फिर आप अगर शैम्पू नहीं कर रहे हो तो ये क्या है, चूना, हमने एक चुटकी भर चूना लिया है और चुटकी भर चूना इसमें पानी में डाला है, रात भर भिगोया है, बुझा हुआ चूना लेना है, पान की दुकान से चूना ले सकते हो, उसका चूना सिर्फ एक चुटकी हमने लिया है आधा लीटर पानी में, और उससे आपको इन पत्तों को नहला देना है। इससे आपका क्या होगा, जो आपका हल्का फुल्का कीड़ा अगर लग रहा है तो वो कभी भी कीड़ा आपका नहीं लगेगा, क्योंकि पत्ते जब हम रोगी नहीं रहेंगे तभी हमारे आलू अच्छे बनेंगे। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, A to Z जानकारी दूंगी। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी पूरी फॉलो कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, कि कोई गड़बड़ हो तो मुझे बता दीजिएगा। अगर जरा सी कुछ और जानकारी लेनी हो, मेरी 1-2 वीडियो में पहले में भी पड़ी है। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।